Tonight, a CNN investigation revealing unredacted videos of young women, including at least one minor who says she's just 15, posted by the Justice Department as part of its Epstein file release. The videos showing women's faces and bodies unblurred, in some cases in compromising situations. MJ Lee is out front. Unredacted videos of young women that CNN has censored here are among the millions of Jeffrey Epstein-related files released by the Justice Department. An extensive CNN review of the Epstein files uncovered at least 7 videos featuring unredacted women. The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों CNN ने एक नई वीडियो और फोटो जारी की है जिसमें एप्स्टीन फाइल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी वो पूरी तरीके से उजागर हो गई है और उनकी अय्याशी का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एक 15 साल की लड़की का वीडियो सामने आया है और एक और लड़की है, वो तो यहाँ तक कह रही है कि मैं सबको जानती हूँ कि कौन आया कौन गया और मैं सारी जो विक्टिम्स हैं उनकी लिस्ट जल्दी ही जारी करूँगी। तो दोस्तों ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं और ट्रंप चूँकि चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ न उठे, इसलिए उन्होंने अपने जो यहूदी लॉबी के वहाँ अमेरिका में बड़े उनके सलाहकार हैं जेरेड कुशनर जो उनका दामाद है, और स्टीव विटकॉफ विदेश मंत्री, और पीट हेगसेथ जैसे जो यहूदी लॉबी के बड़े बड़े उनके जो अमेरिकी नेता हैं उनका दामाद है, उसके कहने पर वो उन्होंने इज़राइल के साथ मिलकर और इज़राइल के इंटरेस्ट को बचाने के लिए उसको देखते हुए नेतन्याहू के जाल में फंस गए और ईरान पर हमला कर दिया। और अब मसला ये है कि अब ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अभी उसने बहरीन में अपने जो शाहिद ड्रोन 136 है उससे एक ताज़ा हमला किया है और बहरीन के उस होटल पर हमला हुआ है जिसमें अमेरिकी फ़ौजी ठहरे हुए थे और उसमें काफ़ी फ़ौजी मारे गए। इज़राइल का जो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। अब हालत यह है कि इज़राइल को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो जब भी हमला हो रहा है उसके सिर्फ 1 मिनट पहले ही सूचना मिलती है जिससे लोग अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी नुकसान हो रहा है। तेल अवीव की हालत अब यह है कि वो बिल्कुल गाज़ा जैसी स्थिति में पहुंच गया है। वहाँ इमारतों के खंडहर का ढेर लग गया है और पूरा तेल अवीव शहर रहने लायक नहीं रह गया है। ईरान लगातार तेल अवीव पर, किरियात शिगोना पर, हाइफा पर हमले कर रहा है और जो भी उनका मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण इमारत है, ऑर्डिनेंस डिपो है, ऑयल डिपो है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, कुछ भी साबित नहीं बचा है। सब ईरान की जद में है, सब ईरान के निशाने पर है और ईरान ने तो अब कहा है कि अब वो और ज़बरदस्त मिसाइल हमला करने वाला है और शक्तिशाली जो उसकी ताकतवर मिसाइल है वो अब मैदान में लेकर उतरने वाला है। तो लगातार ईरान कहीं से भी कमज़ोर नज़र आ रहा है दोस्तों। और ईरान ने अब पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दे दिया है कि वो ट्रंप को समझाएं, उस पर लगाम लगाएं, वरना अगर यही हालत रही तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जहां तक आप ईरान की बात करें तो ईरान में भी हमला हो रहा है। ईरान पर जो उसका ऑयल डिपो है उस पर इजराइल ने हमला कर दिया है और तेहरान शहर और कई शहरों पर हमला हुआ है। अब तक ईरान में जो एक रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1200 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं और 12,000 के लगभग ज़ख्मी हैं। बाकी जो सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर
इजराइल यहाँ भी दर्जनों लोग मारे गए हैं और 2-4 हज़ार के लगभग लोग अब तक घायल हैं। तो ये मामला है दोस्तों। IRGC के एक कमांडर हैं जो सरदार इब्राहिम जब्बारी, उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि हम 10 साल की तैयारी किए बैठे हैं और अगर हमको 10 साल भी लड़ना पड़ा तो हम 10 साल तक इन दुश्मनों का मुकाबला करने को तैयार हैं। और एक ताज़ा खबर यह है दोस्तों कि ईरान के मिसाइल हमले में नेतन्याहू का घर तबाह हो गया है और उसका एक भाई मारा गया है। तो दोस्तों, अरब देशों की जो ताज़ा वस्तु स्थिति थी उसको मैंने आपके सामने रख दिया। ये जंग का आज 11वां दिन है और ये जंग कहीं से भी थमने और रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये आगे क्या रुख लेती है और कहाँ तक जाएगी, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं। और इस जंग को अगर देखा जाए तो ये एक वर्ल्ड वार का रूप लेती जा रही है। इसमें मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश चपेटे में आ गए हैं और रूस और चीन भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने भी बयान जारी किया है। तो अगर देखा जाए तो ये एक प्रॉक्सी वार भी है कि फ्रंट पर ईरान है लेकिन बैक से ये जंग चीन लड़ रहे हैं, रूस लड़ रहे हैं, उत्तर कोरिया लड़ रहे हैं और अमेरिका को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। उनको भी पता है कि अगर अमेरिका को इस जंग में नहीं रोका गया तो अमेरिका अगर यहाँ ईरान में हावी हो गया तो हम लोगों के लिए भी ख़तरा बनेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारी इस प्रोफाइल को अज़हर शमीम को फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।